दिवसीय मोटापा रोग निवारण शिविर का अंतिम दिन है। इस पे ये आज लास्ट वार्ता है जो मोटापा कम करने में ध्यान और निष्काम कर्म की क्या भूमिका रहेगी, ये हम जानेंगे। इसमें मोटापा कम करना केवल शरीर का विषय नहीं है, यह मन, आदतों और दृष्टिकोण का भी गहरा मामला है। ध्यान और निष्काम कर्म दोनों इस क्रिया को स्थायी और संतुलित बनाते हैं। ध्यान, मेडिटेशन डेली हम करते हैं, ये हमारे मोटापा कम करने में कैसे सहायक होगा इसके बारे में हम जानते हैं। ध्यान मन को स्थिर करता है, जिससे खाने और जीवन शैली से जुड़ी गलत आदत पर नियंत्रण आसान होता है। जब आप नियमित ध्यान करते हैं तो भावनात्मक भूख, हमें भूख भी दो तरीके की लगती है, एक एक्चुअल भूख होता है, एक भावनात्मक भूख होता है। तो जो भावनात्मक भूख है, इमोशनल ईटिंग जिसे कहते हैं, कम होती है। अक्सर हम तनाव, चिंता या बोरियत में ज़्यादा खाना खा लेते हैं। ध्यान इस चक्र को तोड़ता है। ध्यान से सचेतना यानी माइंडफुलनेस बढ़ती है, जिससे आप समझ पाते हैं कि कब सच में भूख लगी है या कब केवल भावनात्मक भूख है, तो वो आप समझ पाते हैं। यह तनाव हार्मोन, ध्यान से हमारा जो हार्मोन्स, तनाव वाले हार्मोन्स होते हैं, कार्टिसोल को कम करता है। जो वजन, कार्टिसोल क्या करता है, वजन को बढ़ाता है। तो ध्यान करने से हमारा कार्टिसोल हार्मोन्स कम होते हैं। नियमित ध्यान से अनुशासन, धैर्य बढ़ता है, जो वजन घटाने की लंबी यात्रा में बहुत ज़रूरी है। अब निष्काम कर्म, निष्काम कर्म क्या है? भगवत गीता में अध्याय 2 के 47वां श्लोक में लिखा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगस्व कर्मणि। यानी निष्काम कर्म का परिभाषा वहाँ दिया गया है गीता के श्लोक में। निष्काम कर्म क्या है? बिना फल के इच्छा किए हुए कर्म करना, यानी इसका क्या फल होगा, क्या परिणाम होगा, उसका चिंता नहीं करना है, हमें कर्म करना है। भगवान बोलते हैं कर्म पे आपका अधिकार है, फल की चिंता आप छोड़ दो। अक्सर लोग, अब इसका कैसे हम अपने मोटापा कम करने में कैसे सहायक हो सकता है निष्काम कर्म, वो जानते हैं। अक्सर लोग जल्दी परिणाम पाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बस 5 दिन शिविर में आए और मोटापा कम हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए है, सब जब वजन कम करने के लिए आते हैं, कम नहीं होता है तो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा निष्काम कर्म सहायता करता है। कैसे? कि हमें अपने कर्म पे ध्यान देना है, हमें क्या सही कर्म है वो करना है, यानी हमें मोटापा कम करने के लिए क्या क्या करना है उस पर ध्यान देना है। ना कि अरे नहीं हुआ, 2 दिन गए, अरे कुछ भी कम नहीं हो रहा, इतना जल्दी नहीं होता है। क्योंकि यह दृष्टिकोण जो मानसिक दबाव बनता है कि अरे मेरा मोटापा कम नहीं हो रहा है, इस दृष्टिकोण से हम हताश हो जाते हैं और फिर छोड़ देते हो, कर्म करना ही छोड़ देते हैं। जब आप हर दिन केवल अपने सही कर्म जैसे भोजन, सही भोजन, व्यायाम पर ध्यान देते हैं तो तनाव कम होता है। निष्काम कर्म से लगातार प्रयास, कंसिस्टेंसी बढ़ता है, जो किसी भी फिटनेस लक्ष्य की कुंजी है। इससे इस प्रक्रिया से आप आनंद लेने लगेंगे, न कि सिर्फ परिणाम का इंतजार करेंगे। और हम सबको पता है कि हमारे द्वारा किया गया कर्म, जैसे इसमें क्या है, निष्काम कर्म, तो कर्म का भी सिद्धांत इसमें ऐड हो जाता है। निष्काम का मतलब हम समझ गए कि बिना फल की चिंता किए हुए हमें कर्म करना है, बट कर्म का सिद्धांत भी इसमें ऐड होता है कि हम कुछ भी कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें मिलता ही है, आज नहीं तो कल वो मिलना ही है। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे परिणाम होंगे, बुरा करेंगे तो बुरा परिणाम होगा। तो यहाँ पे हम मोटापा से रिलेटेड क्या अच्छा कर्म कर सकते हैं, जैसे द्विवेदी सर ने बताया था, युक्ताहार विहारस्य युक्तचित्तस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। ये गीता का श्लोक है जिसमें ये बताया गया कि संतुलित आहार, संतुलित मात्रा में नींद लेना, सोना, जगना, और जो भी हमारे धन इकट्ठा करने से रिलेटेड काम करते हैं, यानी जीवन चलाने के लिए हमें धन की जरूरत होती है,
तो उसको भी संतुलित मात्रा में करें, ना कि बहुत ज़्यादा टेंशन ले उसका, तो वो प्रॉब्लम आ जाता है। तो युक्ताहार विहारस्य, यानी संतुलित मात्रा में आहार, अपना विचार संतुलित रखे, नींद संतुलित मात्रा में ले, वही आदमी, वही मनुष्य स्वस्थ जीवन जी सकता है। तो ये है आज की वार्ता थी। आज बहुत मतलब 5 दिनों में बहुत सारी वार्ताएं हुई, और 5 दिन में सबको पता है कि मोटापा कम नहीं होने वाला है। तो इसलिए निष्काम कर्म करते जाइए, यानी सही आदतें अपने आचरण में लाइए, ऑटोमेटिक वो मोटापा कम होना ही है, और उनका सिद्धांत उसमें लागू होगा ही। अगर रोज एक्सरसाइज करते हैं, रोज योगा करते हैं, तो आपके शरीर पे इफेक्ट आएगा ही, और पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। बस इसी वार्ता के साथ मैं आज की वाणी को यही विराम देता हूँ।